अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मशरिकी और जनूबी लेबनान इसराइल के शदीद हमलों की जद में। अमेरिका ने इसराइल लेबनान कशीदगी के मुकम्मल जंग में तब्दीली का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के हवाले से अपनी तशवीश का किया इजहार। कहा, लड़ाई को रोकने हर मुमकिन कोशिश कर रहा है अमेरिका। मार्क्सी नजरिए के हामी अनुरा कुमारा श्रीलंका के नए सदर मुंतखब। वजीर आजम मोदी ने दी मुबारकबादी। आज नौ मुंतखब सदर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। अगर मैं कामयाब ना हुआ तो इंतखाबात में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनूंगा। रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार ट्रंप का ऐलान। नवंबर के इंतखाबात में कामयाब होने का भी किया पुरजोर दावा। और वजीर आजम मोदी ने न्यूयॉर्क में टॉप टेक्नोलॉजीज के सीईओ से की मुलाकात। हिंदुस्तान के तई उम्मीद अफजा देखकर खुशी का किया इजहार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और बावर करवाया कि वो लड़ाई का दायरा वसी होने से रोकने के लिए अपनी इंतहाई कोशिशें कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, हम वसीतर जंग से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम अभी तक इस सिमत में जोर दे रहे हैं। जो बाइडन का बयान ऐसे वक्त आया जब तकरीबन 12 माह से इसराइल और हमास के दरमियान जंग के तनाजुर में इलाकाई कशीदगी में रोजाना इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने इसराइल और लेबनान के दरमियान सरहदी कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और तनाज़े के मुकम्मल जंग में तब्दीली के खदशे का भी इजहार किया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, इसराइल पर वाजे कर चुके हैं कि हम नहीं समझते कि खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा किसी भी तरह इसराइल के हक में बेहतर साबित हो सकता है। और इसराइली तैयारों ने आज लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में एक शहरी जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने आज अल-सुबह लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर लड़ाका तैयारों से शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में एक लेबनानी शहरी जाम बहक हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से आज होने वाला हमला गजा जंग शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला था, जिसमें इसराइल ने लेबनान के शुमाली और जनूबी हिस्से पर एक वक्त में हमला कर दिया, जबकि इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे के इलाके रामल्ला में अल जजीरा के ब्यूरो ऑफिस पर हमला कर दिया और अदालती हुक्म के नाम पर 45 दिन के लिए चैनल को बंद करवा दिया। इसराइली फौज के अहलकार अल जजीरा के ब्यूरो ऑफिस में दाखिल हो गए, नशरियात को रोक दिया, तोड़ फोड़ मचाई, दफ्तर में लगी मरहूम सहाफ़ियों की तस्वीर को फाड़ दिया, जबकि इसराइली फौज ने दफ्तर में मौजूद आलात और दीगर सामान को जब्त कर लिया, हत्ता के वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद मगरबी किनारे में अल जजीरा की नशरियात टीवी और वेबसाइट्स पर बंद हो गई। इसराइली फौज ने कहा, अल जजीरा के नशरियात के 45 दिन के लिए बंदिश अदालत के हुक्म पर की गई है। ताहम अल जजीरा के सहाफ़ियों ने मगरबी किनारे में इसराइली फौज की जारियत और हमलों की रिपोर्टिंग करते रहे। वाज़ेह है कि अल जजीरा के कई सहाफ़ियों ने गजा और मगरबी किनारे में इसराइली जारियत की रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। और गजा जंग के बढ़ते नुकसानात और जंगबंदी के मुसलसल तातुल में रहने के दौरान दौरे अमेरिका में मसरूफ़ मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास से न्यूयॉर्क के एक होटल में खैर सगारी मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी ने महमूद अब्बास से गजा जंग और ताज़ा तरीन आलमी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। सरमायादार निज़ाम के खात्मे पर मबनी मार्क्सी नजरिए के हामी अनुरा कुमारा श्रीलंका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। इंतखाबात में अपने मुकाबिल अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमदासा को उन्होंने आज शिकस्त दे दी। आज अनुरा कुमारा ने अपने अहदे का हलफ भी उठा लिया। वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें मुबारकबादी दी। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। श्रीलंका के नौमुंतखब मार्क्सिस्ट सदर अनुरा कुमारा डसानाइका का ताल्लुक एक ऐसी जमात से है जिसने 2 नाकाम बगावतों की क़यादत की और जो ची गोवेरा को अपने हीरोज़ में शुमार करते हैं। 2022 के माशी बहरान की जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट की जमातों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया और फिर एक मजदूर के 55 साला बेटे अनुरा कुमारा को 42.31% वोटों से जितवा दिया।
वाज़ेह है कि सन 1948 में बरतानवी राज के खात्मे के बाद से हालिया माली बहरान श्रीलंका की तारीख का बदतरीन बहरान था। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद नौमुंतखब सदर अनुरा कुमारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जज्बात का इजहार किया और लिखा, ये हम सब की जीत है और एक साथ होकर हम श्रीलंका की तारीख दोबारा लिखने तैयार हैं। माली बहरान के दौरान जहां एक जानिब अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ तो वहीं अनुरा कुमारा और उनकी जमात पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की शोहरत भी अवाम में बढ़ती गई। नौमुंतखब सदर ने अपनी पार्टी मैनिफेस्टो में लिखा था, पहली मर्तबा श्रीलंका की आज़ादी के बाद की तारीख में गवर्नेंस चंद करप्ट एलिट फैमिलीज के कंट्रोल से लोगों की हुकूमत को मुंतकिल हो गई है। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जेवीपी ने जब सन 1980 की दहाई में नाकाम बगावत की कोशिश की तो उस वक्त अनुरा कुमारा तलबा तंजीम के रहनुमा थे। उन्होंने 2004 में पार्टी की क़ियादत संभाली और ऐलान किया कि उनकी जमात आइंदा कभी हथियार नहीं उठाएगी। साल 2020 के पार्लिमानी इंतखाबात में जेवीपी ने 4% से भी कम वोट लिए थे। अनुरा कुमारा का करप्ट सियासी कल्चर को तब्दील करने का वादा ही माली मुश्किलात से दो चार अवाम की आवाज़ बन गया। आज अनुरा कुमारा कोलंबो में नौ आबादियाती दौर के सदारती सेक्रेटेरिएट में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अनुरा कुमारा दसानायका के दारुलहुकूमत कोलंबो में वाक़ दफ्तर की दीवारों पर कम्युनिस्ट रहनुमा कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, फ्रेडरिक एंगल्स और फिदेल कास्ट्रो की तस्वीर लगा दी गई हैं। जेवीपी ने पहली मरतबा सन 1971 में दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म सेरीमा बिंद्रा नायके की सोशलिस्ट हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। जमात की दूसरी मुसल्लहा जिदोजहद सन 1987 में हुकूमत के उस मंसूबे के खिलाफ थी जो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की सालिसी में तय पाया था और जिसके तहत अक़लियती तमीलों को सियासी इक़्तिदार मुंतकिल करना था। अनुरा कुमारा ने उस वक्त के वाक़यात दोहराए और बताया कि हुकूमत के हिमायत याफ्ता डेथ स्क्वाड से बचने के लिए उनके एक उस्ताद ने उन्हें 1 माह से ज़्यादा अरसे के लिए अपने घर में छुपा लिया था। मरकज़ी धारे में आने, अवाम में शोहरत में इजाफे के बाद अनुरा कुमारा की चंद पॉलिसियों में नरमी भी आई है। वो ओपन मईशत पर यकीन रखते हैं और निजकारी के मुकम्मल खिलाफ नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने कहा था, हमारी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अनुरा कुमारा और उनकी जमात ने सन 1987 के बाद से हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर कर लिए हैं, लेकिन इसके साथ वो चीन के भी करीब भी समझे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं कामयाब ना हुआ तो इंतखाबात में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनूंगा। ट्रंप ने कहा, अगर मैं नाकाम रहा तो साल 2028 के इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं बनूंगा। अलबत्ता ट्रंप ने उम्मीद का इजहार किया कि वो सदारती इंतखाबात में नवंबर में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। वाज़ेह है कि 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में एक गोलमेज टेबल कॉन्फ्रेंस में एडोब, एक्सचेंजर, गूगल और IBM समेत 15 टेक्नोलॉजीज के CEOs से मुलाकात की। टेक्नोलॉजी और जिद्दत से मुताल्लिक़ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मोदी ने कहा, वो उन्हें हिंदुस्तान के तई उम्मीद अफजा देखकर खुश हुए हैं। भाव था, अब मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है, लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी, मैं समझता हूं किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है,
اور ایسی گولڈن اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں بہت ریئر ہوتی ہے جو آج بھارت کے پاس اپلبدھ ہے، اور آپ میں سے بہت ایک لوگ ہیں جن کا بھارت سے کے ساتھ نکٹتا رہی ہے، آپ کا انبھو بھی رہا ہے، اور آپ نے گلوبل لیول پہ کئی جگہ پہ کام کیا ہے اور بھارت میں بھی کام کیا ہے، تو آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کمپیریزن پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ملیشیا کے فلاحی مراکز میں بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے واقعات سامنے آنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کے سلسلے میں 355 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مشتبہ افراد کو ایک آپریشن میں گرفتار کر لیا گیا تاکہ فلاحی مرکز چلانے والے گروپ گلوبل اخوان سروس اور بزنس کے دیگر ارکان کا پتہ لگایا جا سکے۔ گلوبل اخوان سروس اور بزنس کا تعلق ایک ایسے اسلامی فرقے سے ہے جس پر حکومت ملیشیا نے پہلے سے ہی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ مشرقی و جنوبی لبنان اسرائیل کے شدید حملوں کی زد میں، امریکہ نے اسرائیل لبنان کشیدگی کے مکمل جنگ میں تبدیلی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطی میں کشیدگی کے حوالے سے اپنی تشویش کا کیا اظہار، کہا لڑائی کو روکنے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے امریکہ۔ مارکسی نظریے کے حامی انورا کمارا سری لنکا کے نئے صدر منتخب، وزیراعظم مودی نے دی مبارکبادی، آج نو منتخب صدر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو انتخابات میں دوبارہ امیدوار نہیں بنوں گا، ریپبلکن پارٹی امیدوار ٹرمپ کا اعلان۔ نومبر کے انتخابات میں کامیاب ہونے کا بھی کیا پرزور دعویٰ۔ اور وزیراعظم مودی نے نیو یارک میں ٹاپ ٹیکنالوجیز کے سی ای او سے کی ملاقات، ہندوستان کے تئیں امید افزا دیکھ کر خوشی کا کیا اظہار۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔